तो चीन के विदेश मंत्री का भारतीय दौरे के बाद रूस यूक्रेन का अपडेट भी जरूर ले लेते हैं। यूक्रेन में रूस के हमले में लगातार 30वां दिन में ये युद्ध प्रवेश कर चुका है। इरपिन शहर में हमलों से भारी तबाही हुई है। इसके बाद शहर में हर तरफ तबाही का मंजर है। कीव के बाहरी इलाकों में रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। खार्किव में बमबारी के बाद कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। मरियुपोल में भी हर तरफ तबाही देखने को मिल रही है। रूसी चेचेन इलाकों ने तेज गोलीबारी की है और खार्किव में मेट्रो स्टेशन में लोग शरण लेने को मजबूर हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ने रूस को G20 से हटाने की बात कही है। बाइडेन ने कहा है कि रूस को वैश्विक अर्थव्यवस्था से अलग थलग करना होगा। इस दिशा में काम होता दिख रहा है। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने रूस पर निर्भरता घटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन करने का ऐलान किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूक्रेन में मानवीय संकट के लिए रूस को दोषी ठहराते हुए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी और तत्काल युद्ध विराम की अपील की है। भारत एक बार फिर यूक्रेन और उसके सहयोगियों के प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहा। वहीं नाटो ने कहा कि अमेरिका रूसी हमले के खिलाफ योजना बना रहा है। तबाही के 30 दिन, रूस का अटैक। 1 महीने पहले यूक्रेन पर रूसी सेना का कहर टूटना शुरू हुआ था। एक ही रात में यूक्रेन की राजधानी कीव से लेकर खार्किव तक रूसी सेना के हमलों से दहल गए थे। पूरब में लोहांस्क और डोनेत्स्क से लेकर खार्किव तक, उत्तर में चर्निहिव से लेकर चेरनोबिल और कीव तक, दक्षिण में खेरसोन से लेकर ज़ैपोरिझिया तक रूस की सेना ने जो कहर बरपाना शुरू किया तो दुनिया हैरान रह गई। खार्किव जैसे यूक्रेन के बड़े शहरों की इमारतें रूसी हमले में ध्वस्त होती जा रही थी। यूक्रेन के शहरों पर रूसी सेना के थर्मोबैरिक बमों के हमले शुरू हो चुके थे। रूसी फौज के भयानक आक्रमण और रुख को देखते हुए दुनिया समझ रही थी कि अब यूक्रेन का चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन यूक्रेन युद्ध लड़ रहा था। इसी जंग के दौरान कई बार ऐसे हालात भी दिखे जिससे दुनिया की सांसें थम गई। यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हो रही आमने सामने की जंग की तस्वीरें देखकर दुनिया डर गई थी। इन 30 दिनों में कई मौके ऐसे आए जब लगा कि ये युद्ध विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा। खासकर न्यूक्लियर वेपन्स की बात जब जब निकली तब तब दुनिया सहम सी गई। इन्हीं 30 दिनों में यूक्रेन युद्ध के बीच केमिकल से लेकर बायो वेपन तक के इस्तेमाल की आशंकाओं और आरोपों का दौर भी चला, जिसमें अब बात धमकी चेतावनी तक पहुंच चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।